नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को ये व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से तथा व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एकादशी तिथि पर करने वाले कुछ उपाय, जिनको करने से भगवान श्री हरि विष्णु की शुभ कृपा से आपको धन लाभ होगा और सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगा और तिथि का समापन 12 दिसंबर 2024 की रात को 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। अब रसपान कीजिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के अज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिताजी को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या करूँ? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुँच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अचानक ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है।
राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसका फल अपने पिता को समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए उन राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। अब सुनिए भक्तों, मोक्षदा एकादशी पर करने वाले उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके मंत्रों का तुलसी की माला से जाप करें। साथ ही केसर वाले दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एकादशी के व्रत के दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ का पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं यदि किसी भी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उसे एकादशी के दिन केले के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। विशेष रूप से पीली वस्तुओं का दान जरूर करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल व मिठाई दान करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से श्रीम लिखें और इस पान के पत्तों को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। इसके साथ साथ कुछ सिक्के भी चढ़ावें। अगले दिन इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में उस पत्ते को और उन सिक्कों को रख दें। ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि आप किसी कर्ज व लोन से परेशान हैं तो आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान श्री हरि विष्णु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी यह व्रत कथा जो जो सुने और जो जो कहे उसके सभी दुख और परेशानी दूर करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके घरों में सुख समृद्धि और धन वैभव प्रदान करना। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।